श्रोतागणों, आपको ढेर सारा नमस्कार। कैमरे के सामने बोलना और बोलते रहना ये मेरी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाकर उसको YouTube पे अपलोड करने के लिए। और इसके लिए हम लोगों ने जो टॉपिक चुना है वो चुना है कि आध्यात्म पे हम लोग ढेर सारी चर्चा करेंगे, ढेर सारा वीडियो बनाएंगे। और मैंने भी एक उम्र का पड़ाव पार किया है, 3 दशक मैंने भी पार कर लिए हैं। तो जो कुछ भी अपने अनुभवों से सीखा है, जितना भी सीखा है, मैं उनको आपको शेयर करूँगा। आप भी कुछ सीखिए, समझिए, सुनिए, तो उससे आपको पता चलेगा। तो मैं पढ़ने लिखने में मध्यम जिसको बोलते हैं मध्यम छात्र था। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप मध्यम हैं, आपको और आगे बढ़ना है तो और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो एक बार एक पंडित जी मुझे मिले थे, काफ़ी अच्छे पंडित जी हैं। तो ऐसे ही हम लोग गोरखपुर से अपने गांव तक का ट्रेवल कर रहे थे। तो पंडित जी ने पूछा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, दिनांक क्या है? तो मैंने बताया 9 दिसंबर। तो बोले 9 तारीख के जो बच्चे रहते हैं, 9 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं, उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहनी चाहिए। तो मैंने पूछा इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि आपको हनुमान जी की पूजा करते रहनी चाहिए। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास नहीं रहता था, वैसे अगर आपके अंदर कुछ काबिलियत है भी तो आपको उसका आभास नहीं होगा। तो हमारी धर्म पत्नी है, उनको लगता है कि मुझे बोलने की काबिलियत है, तो वो हमको मोटिवेट करती रहती हैं कि आप कुछ बोलिए, वीडियो बनाइए, यूट्यूब पर डालिए। हो सकता है आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए, 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए। तो उसी प्रकरण को जारी रखते हुए मैंने सोचा कि जितना ही वीडियो बनाऊंगा, बोलूँगा, मेरी बोलने की क्षमता बढ़ेगी। और जो कि पब्लिक स्पीकिंग का बहुत महत्व है और इम्पोर्टेंस है आज के ज़माने में, तो मेरी काबिलियत और ग्रो होगी। तो मैं अपनी धर्मपत्नी जी की बात को सुनकर, उनके द्वारा दिए गए मोटिवेशन को पाकर मैं ये सब वीडियो बनाने वाला काम कर रहा हूँ और यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बना के डाला था, वो पूजा कर रहा था, मैंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाला था। तो उस पर करीब 100 सैकड़ों लोगों ने देखा। तो जिन लोगों ने भी श्री राम रक्षा स्तोत्र को देखा और सुना, थोड़ा सा पुण्य मुझे भी मिलेगा, थोड़ा सा पुण्य उनको भी मिलेगा। भले मेरे परिवार के लोग ही देखें, एटलीस्ट उनको लगेगा कि हाँ, अध्यात्म की बातें हो रही हैं। तो अपनी धर्मपत्नी जी के साथ काफ़ी चर्चा करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ढेर सारा वीडियो बनाएंगे, ढेर सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर डालेंगे। और पिताजी ने एक बार बताया था कि उनके जो सतगुरु जी महाराज थे, उन्होंने बोला था कि हमको 700 गीताश्रम बनाने हैं, क्योंकि गीता में 700 श्लोक हैं। तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा आइडिया मिला कि हम लोग गीता के एक श्लोक पर एक वीडियो बनाएंगे। तो आज जो मैं ये वीडियो बनाऊँगा, गीता के पहले श्लोक पर बनाऊँगा। और उस जैसे मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को साझा कर रहा हूँ, तो पिताजी बोला करते थे कि गीता ही जीवन है। तो ये एक वाक्य अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है हमारे और आपके और सबके जीवन में, कि गीता ही जीवन कैसे है। हम उसको धीरे धीरे मेरे अनुभवों के द्वारा उसको हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे या समझने का कोशिश करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा गीता के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं हूँ। जो अपने पिताजी के मुख से सुना है, कुछ उनके गुरु ने उनको बताया था, कुछ कही सुनी बातें हैं, किताबें हैं, गीता प्रेस से पब्लिश हुई। और मेरे पास एक किताब है, भगवद गीता एज इट इज़, AC भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। ये मुझे किसी कंपटीशन में मिला था, गीता के किसी कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो इनका रेफरेंस लेके जो चीज़ें इनमें लिखी हुई हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी मेरे पिताजी कभी भी गीता का पाठ करते थे, तो सबसे पहले बोलते थे, ओम श्री परमात्मने नमः। जो तो लिखा रहता है कि हम परमात्मा को प्रणाम करते हैं। तो उसके पहले फिर बोलते थे, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ये वसुदेव सुतं देवम जो अभी श्लोक मैंने पढ़ा, इसका मेरे जीवन में एक बड़ा ही विशेष महत्व है। मैं बच्चा हुआ करता था, 10-11 साल का। मैं 7वीं कक्षा या 6वीं कक्षा या 7वीं कक्षा का विद्यार्थी रहा हूँगा। दिन का अगर बात करें तो
7 मई 2021 का दिन रहा होगा। ये दिन मुझे इसके लिए याद है क्योंकि ये मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उनकी सबसे बड़ी सुपुत्री का जन्म दिवस होता है और ये दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है ये दिन। इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है जो ये वसुदेव सुतम देवम मैंने पढ़ा उससे जुड़ी हुई है। ये जब भी श्लोक का मैं पाठ करता हूँ तो मुझे अपने जो सबसे बड़े जीजा जी हैं उनके बड़े भाई याद आते हैं। क्या था कि मेरा घर कच्चे मिट्टी का घर था, तो हर दिवाली में जब उसकी पुताई होती थी तो पिताजी और मेरी बड़ी बहनें और जब मैं बड़ा हो गया तो मैं भी उनके दीवारों पर कुछ संस्कृत के श्लोक लिखा करते थे। तो हम लोग का जहाँ पे गर्मी के दिनों में हम लोग सोते थे बाहर, वहाँ पे बाहर वाली दीवार के ऊपर ये श्लोक लिखा हुआ था, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। तो मुझे श्लोक याद था, मैं रोज़ पढ़ता था, लेकिन इसका हिंदी भावार्थ क्या होता है, हिंदी में इसका क्या मतलब, तो मुझे पता नहीं था उस समय। हाँ, ये इतना पता था कृष्ण भगवान की वंदना है, उनके पिता वसुदेव और उनकी माता देवकी का इसमें भी नाम है, लेकिन इसका हिंदी भावार्थ एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था और मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता था। तो जिस दिन मेरी बड़ी भांजी का जन्म हुआ था उस दिन मेरे पिताजी को ये सूचना देने के लिए कि मेरी दीदी अब अस्पताल गई है, तो मेरे जीजा के बड़े भाई जी मेरे घर पे आए थे। तो ऐसे ही मुझे अकेले पाकर थोड़ी देर के लिए उन्होंने बोला ये दीवार के ऊपर क्या लिखा है पढ़ो। मैंने पढ़ के सुनाया, बहुत खुश हो गए। बोले कि तुमको तो संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ने आती है। मैंने कहा हाँ। संस्कृत पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ। बोले इसका मतलब बताओ। तो जब उन्होंने मुझसे इसका मतलब पूछा तो मैं वसुदेव मतलब बोला, वसुदेव सुतम मतलब पुत्र, पता था कि हाँ वसुदेव के पुत्र हैं। फिर देवकी परमानंदम पे मैं अटक गया कि देवकी परमानंदम का क्या मतलब है, पता नहीं। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बहुत अच्छे से उसका मतलब समझाया और उस दिन उन्होंने जो मतलब मुझे समझाया था वो आज भी मुझे याद है। और मुझे लगता है कि जब भी मैं इसका पाठ करता हूँ तो अगर कुछ पुण्य मुझे मिलता है तो उनको भी कुछ न कुछ पुण्य जरूर मिलता होगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं उस जगत गुरु कृष्ण की वंदना करता हूँ, उन्होंने जो ये मतलब बताया था। तो पापा इसको जो पढ़ते थे यही था कि जो विश्व के सबसे बड़े गुरु हैं वो कृष्ण भगवान ही हैं, उन्होंने ही विश्व को बहुत कुछ सिखाया है और मैं उनकी वंदना करता हूँ। तो जब भी गुरु की बात आती है तो मैं जब 7वीं या 8वीं कक्षा में था तो मेरे जो हिंदी के अध्यापक थे वो भी मेरे गांव के ही एक सज्जन व्यक्ति हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ और बताई थी जो मुझे आज तक याद है। तो मैं लेकर बैठा हूँ, रामचरितमानस भी लेकर बैठा हूँ जो गीता प्रेस से पब्लिश होता है। उन्होंने मुझे एक अच्छी चीज़ बताई कि जो भी किताबें हैं, जो भी धर्म ग्रंथ हैं या जो भी चीज़ लिखी जाती है, हम लोग भी टेक्निकल आदमी हैं, जो भी चीज़ लिखते हैं तो पहले प्रस्तावना लिखते हैं, उनके बारे में लिखते हैं कि हम क्या लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं। किताबों में क्या लिखा गया है, किस तरह लिखा गया, वो हम पहले ही दर्शकों को बताना चाहते हैं या जो पढ़ने वाले हैं उनको बताना चाहते हैं। तो ऐसे ही जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो उसमें बहुत सारी चौपाइयाँ लिखी, बहुत सारे दोहे लिखे, लेकिन जो पहली चौपाई लिखी वो तुलसीदास जी ने लिखी, बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये उनकी पहली चौपाई है। अगला लाइन है, अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो। मतलब गुरु की महानता इतनी ज़्यादा है, इतनी विशाल है। गुरु मतलब आप जिससे सीखने को कुछ पा जाते हैं, जो आपके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, जीवन को कैसे चलाना है, जो इस चीज़ को बताते हैं, वही आपके गुरु हैं। जो भी आपको कुछ भी सिखाते हैं, माता पहली गुरु है, पिता दूसरे गुरु हैं, माता पिता गुरु हैं। आपके जीवन के पथ पर आपको कैसे चलना वो सिखाते हैं, तो आपके गुरु हैं। आध्यात्मिक रूप से आपको कैसे आध्यात्मिक की सिद्धि लेनी है, तो आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने पहले गुरु के पद की वंदना की और उन्होंने लिखा कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। तो आपको कभी भी किसी से कुछ भी सीखने को मिल जाता है तो उनके प्रति एक गुरु भाव ही रखना चाहिए, उनके प्रति इज्जत का ही भाव रखना चाहिए, जो ज़िंदगी में आपको कुछ भी कभी भी कहीं भी सिखा रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने भी जो चीज़ें सीखी हैं
जो चीज़ें जानी हैं अभी तक उन्हीं का अनुभव शेयर करूँगा। और इस क्रम में मैं गीता का जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है, गीता में टोटल 700 श्लोक है, तो हर एक श्लोक के ऊपर जो भी मैं समझ पाता हूँ हिंदी में, अंग्रेजी में, मेरी मातृभाषा हिंदी है, मदर टंग भोजपुरी है, तो अंग्रेजी में भी जिन चीज़ों को जिस भाषा में मुझे अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहुँचाऊँगा। तो श्रीमद् भगवद गीता किन परिस्थितियों में बोली गई थी, किन परिस्थितियों में कही गई थी, 700 श्लोकों में इसको क्रमबद्ध किया गया है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बहुत सारे मत दिए हैं। मेरी भी एक समझ है, उस समझ को मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। तो मैं शुरू करता हूँ। शुरू ऐसे होगा कि ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। वसुदेव सुतं देवम का पाठ मैंने कर लिया था, तो फिर से एक बार कर देता हूँ। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। ये संस्कृत में था, तो इसका हिंदी भावार्थ ये होता है। धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब लोगों को ये पता है कि जो गीता है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, और ये उपदेश तब दिया है जब अर्जुन को मोह ग्रसित हो गए अर्जुन, और मोह हुआ कि नहीं, मैं अपने बंधु बांधवों को नहीं मार सकता हूँ, और युद्ध के बीच में खड़े होकर उन्होंने हथियार एक तरह से रख दिए थे। तो कृष्ण ने उनको उपदेश दिया है। उसके अलावा जब इसको साइंटिफिकली गीता को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं और उसको क्रमबद्ध बनाते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना, देयर आर 2 मोर कैरेक्टर्स, धृतराष्ट्र एंड संजय। इसमें धृतराष्ट्र उवाच भी आता है, मतलब धृतराष्ट्र बोलते हैं, और संजय उवाच भी आता है। श्री भगवान उवाच भी आता है और अर्जुन उवाच भी आता है, मतलब ये 4 लोगों का आता है इसमें। तो धृतराष्ट्र उवाच से स्टार्ट हुआ। अब अगर हम धृतराष्ट्र की बात करें तो महाभारत के मुख्य किरदारों में धृतराष्ट्र एक किरदार है, जिनको शारीरिक रूप से एक उनमें कमी है, और वो कमी है कि उनकी दोनों आंखें नहीं है, वो अंधे हैं। गीता में गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत मायने रखता है। मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, हाँ इतना पता है कि जो गीता का पहला श्लोक है, और जो गीता के पहले श्लोक का पहले 2 शब्द हैं धर्म क्षेत्रे, ये मेरे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। और ये क्यों मायने रखते हैं ये मैं आपको बहुत बाद में बताऊँगा, क्योंकि मैं गीता क्रमबद्ध है, गीता के क्रम को मैं अभी बिगाड़ना नहीं चाहता। भगवान ने अर्जुन को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताने के बाद इनके बारे में बताया है, तो मैं अभी इस पहले ही वीडियो में उन सारी चीज़ों को नहीं बता सकता हूँ। मैं बस इतना बताऊँगा कि धृतराष्ट्र की दोनों आँखें नहीं हैं। उन्होंने संजय, जो उनके सारथी हुआ करते थे, उनसे पूछा है कि बताओ, संजय के पास उस समय में ये टेक्नोलॉजी थी कि जो भी कुरुक्षेत्र में हो रही है घटनाएं, जो भी वहाँ पे हो रहा है, वो उसको लाइव टेलीकास्ट कर सकते थे, और वो उस चीज़ को देख के धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र जो इकट्ठा हुए हैं, और वो लड़ाई की इच्छा से इकट्ठा हुए हैं, तो हो क्या रहे हो बताओ। ये 2 लाइन जो है अपने आप में गीता का पहला श्लोक होना। किसी भी चीज़ में जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो जिस दिन पैदा होता है उस दिन को हर साल हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो पहला चीज़ है। तो गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच, ये प्रश्न पूछना, ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और जो धर्म क्षेत्र बोला है धृतराष्ट्र में,
ये शब्द अपने आप में बहुत महत्व रखता है। इसका व्याख्या मैं आपको काफ़ी बाद में बताऊंगा क्यों महत्व रखता है। अभी जो गीता का पहला श्लोक है, वो पहला श्लोक का हिंदी में बस इतना होता है कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाली पांडु और कौरव की जो सेना है, पांडु और मेरे और पुत्र जो एकत्रित हुए हैं, माम का मतलब मेरे और पांडवाश्चैव, पांडव के जो पुत्र एकत्रित हुए हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है। हिंदी का भावार्थ इतना आता है। अब मैं अगर इंग्लिश में इसको रेफर करूँगा तो जस्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इसमें लिखा क्या हुआ है। इन्होंने काफ़ी अच्छा एक एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि भगवद गीता इज़ वाइडली रेड थिस्टिक साइंस समराइज्ड इन गीता महात्म्य। There it says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly। मतलब अगर आपको भगवद गीता पढ़नी है बहुत ही स्क्रूटिनी के तरीके, उन्होंने वर्ड एक बहुत पर्टिकुलर वर्ड यूज किया है, स्क्रूटिनाइजिंगली। आप इसको ऐसे ही अगर पढ़ देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ गीता मैंने पढ़ा और गीता में ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। गीता में हर एक शब्द, धृतराष्ट्र उवाच का भी जो महत्व मैं काफ़ी बाद में बताऊँगा। इवन मैं हो सकता तब बताऊं जब मैं 700 श्लोक पढ़ चुका हूं, या उस समय बताऊं कि पहले श्लोक का जीवन में क्या महत्व है, या कुछ समय बाद या कुछ श्लोक पढ़ने के बाद मैं कोरिलेट करूं कि देखिए जो गीता स्टार्ट होती है वो स्टार्ट ही धर्म क्षेत्र से होती है। तो ये सब चीज़ें बाद में आएंगी। जिस सीक्वेंस को लिखने वाले ने, महर्षि वेदव्यास ने फॉलो किया है, जिस सीक्वेंस में गीता को अर्जुन ने अध्याय वाइज चैप्टर वाइज बताया है, मैं भी उसी सीक्वेंस को फॉलो करके आपको बताऊँगा। तो इसको जो इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, उन्होंने बोला कि आप इसको जब पढ़ रहे हैं तो बहुत स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़िए, तो आपको क्या है बहुत ही संतोषजनक ज्ञान प्राप्त होगा। और इन्होंने लिखा है कि व्हेन यू आर रीडिंग इट स्क्रूटिनाइजिंगली प्लीज टेक द हेल्प ऑफ ए पर्सन हु इज़ ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। देखिए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे गीता के पक्ष में बोलने वाले, गीता के विपक्ष में बोलने वाले, विपक्ष में बोलने वाले शायद न मिले आपसे, लेकिन जो भी गीता के बारे में कुछ भी बता रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, ही मस्ट बी ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उसके अंदर में भक्ति वाला भाव होना चाहिए गीता की किसी भी चीज़ को थोड़ा सा भी समझने के लिए। गीता एक सार है, लोगों के जीवन का माध्यम है, और मेरे पिताजी के शब्दों में बोले तो गीता ही जीवन है। तो अगर आप किसी कृष्ण डिवोटी से गीता को सुन रहे हैं तो आपको कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा कि आपका आध्यात्मिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, सब कुछ एक संतुलन में रहेगा। तो इसमें लिखा है कि जो डिवोटी हो लॉर्ड कृष्णा को, आप उसके द्वारा सुनेंगे तो बहुत अच्छा बात रहेगा। द एग्जाम्पल ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज देयर इन भगवद गीता इटसेल्फ, इन द वे द टीचिंग इज अंडरस्टूड बाय अर्जुना हु हर्ड द गीता directly from the Lord. If someone is fortunate enough to understand the Bhagavad Gita in that line of disciple succession without motivated interpretation, then he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures of the world. One will find in Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere. मतलब ऐसा इन्होंने इंटरप्रेट किया कि आपको यहाँ पे जो चीज़ें मिल जाएंगी शायद आपको और कहीं न मिले। तो जो पहला श्लोक है, पहला श्लोक में बस यही है कि पांडव कौरव दोनों की सेनाएं रणभूमि में खड़ी हैं। धृतराष्ट्र जिनकी दोनों आंखें नहीं हैं, देख नहीं सकते हैं, वो अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है बताओ। तो वही है कि बोथ द पांडवास एंड द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र बिलोंग टू द सेम फैमिली, बट धृतराष्ट्र माइंड इज डिस्क्लोज्ड हियर। ही डेलिबरेटली क्लेम्ड ओनली हिज सन्स एज कुरुज एंड ही सेपरेटेड हिज सन्स ऑफ पांडु फ्रॉम द फैमिली हेरिटेज। मतलब उन्होंने डिस्टिंग्विश किया यहाँ पे कि मेरे और पांडव के, जबकि वो राजा थे, पांडव भी उनकी प्रजा के अंतर्गत ही आते थे, बट चूँकि अब युद्ध का निर्धारण हो ही चुका था तो उन्होंने ही सेपरेट किया। तो सबके अलग अलग डायलॉग्स हैं, सबके अलग अलग उसमें मत है। मेरी क्या समझ है, मैं आगे से उसी को कंटिन्यू रखूँगा। पहला श्लोक यही था जो मैंने पढ़ा आपको कि धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
कि हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, आप ये बताइए। तो इसके ऊपर फर्दर और डायलॉग्स को बिल्टअप करेंगे, आगे के श्लोक को देखेंगे। अभी बस आप अपने दिमाग में 2 चीज़ें हमेशा कैरी करिए। गीता स्टार्ट होती है धृतराष्ट्र वाद से। धृतराष्ट्र दोनों आंखें नहीं हैं, नहीं देख सकते हैं, ये उनकी उनको शारीरिक दोष है इस चीज़ का। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ का, आध्यात्मिक दृष्टि से इस पक्ष का, धृतराष्ट्र की दोनों आंखें न होने के पक्ष का। जब मैं गीता आगे आगे पढ़ते जाऊंगा तो इस पर और डायलॉग्स बिल्टअप करूंगा और बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है पहले श्लोक का, पहले शब्द का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों यहाँ से गीता स्टार्ट हुई है। और 700 श्लोकों में जो पहला श्लोक है वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। सारे श्लोक ही इम्पॉर्टेंट है, पहला किसी के जीवन में पहला कुछ होता तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पहला श्लोक था और मेरी तरफ से मेरी जो समझ थी वो मैंने बताया। तो मेरे पास जो भी लिटरेचर्स अवेलेबल हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताब है और भी जो चीज़ें हैं उनकी समझ से मैं आपको आगे बताता रहूँगा। इस वीडियो को अब यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।